पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। मंडे के दिन लीबिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तानी मिलिट्री अटैचे आतिफ तलहा से मुलाकात की और दोनों के दरमियान बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने पर बात की है। ये मुलाकात एक तरह से बहुत से जावियों से देखी जा सकती है, क्योंकि इसमें लीबियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान मिलिट्री की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और जराइम के ख़िलाफ़ कैपेबिलिटीज़ का जायज़ा लिया गया है। और पाकिस्तानी मिलिट्री अटैची ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान लीबिया के साथ मिलिट्री फील्ड में कोऑपरेट करने और लीबिया की फोर्सेस को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मदद करने या ट्रेनिंग देने की उम्मीद रखता है, जो कि एक तरह से पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट में जारी जो एक तरह की जंग है उसमें शामिल होने का मैसेज भी हो सकता है। ऑफ कोर्स इसका वाज़ेह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान इस पूरे मसले में घुसने वाला है। लीबिया की फोर्सेस की ट्रेनिंग जो है सिर्फ एक मैसेज के तौर पे सामने रखी जा सकती है। सऊदी अरब के साथ ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें उनकी तरफ से की जा रही हैं जो कि दोनों पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्किलात की वजह बन रही हैं। फिर इसके बाद जो है पाकिस्तान की लीबिया के साथ ताल्लुकात की बात करें तो लीबिया ने पाकिस्तान की स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मदद की हुई है और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी में एक बहुत बड़ा सेहरा जो है लीबिया को भी जाता है। दोस्त जो कि नहीं जानते, उस वक्त पे लीबिया जो है अफ्रीका के सबसे अमीर तरीन ममालिक में से था। लीबिया ने उस वक्त पे मोअम्मर कज़ाफ़ी की क़ियादत में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कायम की हुई थी और अब आके लीबिया जो है बहुत ही बुरे हालात का शिकार हो गया है, जिस वक्त से यूएसए की इन्वेजन जो है एक तरह से लीबिया पे हुई है। पाकिस्तान को इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि इन मिडल ईस्ट के मसाइल में पाकिस्तान इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इसका नुकसान ही नुकसान है। लेकिन अगर पाकिस्तान लीबिया की आर्म फोर्सेस को इस तरह की सपोर्ट फराहम कर सकता है जिससे वो अपने मुल्क को सिक्योर कर सकें, चूँकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अपने मुल्क से दहशतगर्दी को शिकस्त दी है, तो अगर पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है लीबिया के अंदर पीस को सर्व करने में, तो इससे बहुत से बेनिफिट्स मौजूद होंगे। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, दो मेजर फैक्शंस जो हैं इस वक्त लीबिया के अंदर मौजूद हैं, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड और लिबियन नेशनल आर्मी, जिसकी बैकिंग जो है यूएई, इजिप्ट और सऊदी अरब जैसे ममालिक कर रहे हैं। लिबियन नेशनल आर्मी या एलएनए के पास जो है ज़्यादा टेरिटरी मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड जीएनए के पास ट्रिपली का बहुत अहम शहर मौजूद है और ये दोनों फैक्शंस देख के लग रहा है कि पाकिस्तान जीएनए की मदद करेगा, जिसको यूएन की बैकिंग भी मौजूद है। इस्तांबुल के अंदर ईसीओ यानी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां इजलास हुआ है, जिसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स की मुलाकात और मीटिंग हुई है। ये एक बड़ी या बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान पिच की जाने वाली इस्तांबुल, तेहरान और इस्लामाबाद ट्रेन के लिए तमाम मुश्किलात ख़त्म कर दी गई हैं और इस ट्रेन को जो है एक बार फिर से अगले साल लॉन्च किया जाएगा। ट्राइलैटरल ट्रेन सर्विस के अंदर पाकिस्तान से ईरान और ईरान से तुर्की तक के लिए फ्रेट ट्रेन्स या जो कार्गो ट्रेन्स होती हैं उनका सिलसिला शुरू हो जाएगा और टेक्निकली इससे हम हकीकी मायनों में पूरे वेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि ध्यान में रखने वाली है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने साउथ के एरिया यानी बलूचिस्तान के एरिया से ईरान के ज़रिए कनेक्ट होता है। थस ये अप नॉर्थ से जो तमाम डील्स होंगी जो कि सेंट्रल एशिया है, चाइना है और उसके अलावा जो डील्स होंगी और गवादर के ज़रिए जो तमाम ममालिक अपने एक्सपोर्ट्स का तबादला कर सकेंगे, वहीं पे इस एरिया के अहम तरीन मुकाम पे इन ट्रेन्स का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। यानी आप इफेक्टिवली पोर्ट के ज़रिए खलीज फारस और दूसरे ममालिक को एक्सेस कर पाएंगे और लैंड के ज़रिए तुर्की तक पहुँच सकेंगे, जहाँ से आप पूरे वेस्ट को एक्सेस या कनेक्ट कर सकते हैं। इस मामले में जितनी अर्जेंट बेसिस पे ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को उस एरिया में डेवलप किया जा सकेगा उतना ही बेहतर है। हम सब जानते हैं कि इंडियन प्रेजेंस जो है इस एरिया में कितनी ज़्यादा है और कितनी ख़तरनाक है। पाकिस्तान ने अपना डोजिया पूरी दुनिया के सामने ज़ाहिर किया है और इन तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं और बहुत सी फैक्शंस को बैकिंग हासिल है इंडिया की नेशनल इंटेलिजेंस की, रॉ की और कैसे इवन इंडिया की गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे भी इसको सुपरवाइज़ किया जा रहा है। इसी तरह सोशल प्लेटफॉर्म लेवल पे जहाँ पे EU डिसइंफो ने जो है इंडिया का पूरा 15 साल का प्लान जो है बेनकाब किया है, जिसमें वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत ही सीरियस वायलेशंस हैं जिसे इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी जो रिसेंट मिसाल है वो ये कि पाकिस्तान और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने ये प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया है कि पूरे गवादर को फेंस किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
हर मुल्क में जो है स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लिए जाते हैं अपने सेंसिटिव एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस केस में सिर्फ गवादर पोर्ट और गवादर एयरपोर्ट को फेंस किया जा रहा है और हर मुल्क की ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। और पाकिस्तान में जिस किस्म की एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ इंडिया कर रहा है इसकी तो अशद ज़रूरत है। इस ट्रेंड को फैलाया गया जहाँ से पिक हुआ है, और उसके बाद जिस तरह EU डिसइंफो ने प्लान बताया हुआ है बिल्कुल इसी तरह रेलेवेंट सब्जेक्ट्स ने इसे पिक किया है और प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। इस बात के बावजूद कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने कैटेगोरिकली इस चीज़ को जो है मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया हुआ है। अगेन इससे बलूचिस्तान की अवाम के अंदर इंडियन मकासद के ज़रिए एंटी स्टेट सेंटिमेंट्स को फैलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हैट्स ऑफ टू बलूचिस्तान अगेन कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद, तमाम इंडिया के पैसे लगाने के बावजूद, पोल्स यही सजेस्ट करते हैं कि 90 to 95% से ज़्यादा अवाम पाकिस्तान से मुकम्मल मोहब्बत करती है, चाहे वो किसी भी फ़िरके के लोग हों, और उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के किसी दूसरे इलाके से कम नहीं है। और ना ही इस किस्म का कोई भी इंसिडेंट होता है जो कि हर मौके पे इंडियन फेक न्यूज़ और वेबसाइट्स का और इंडियन या इंटरनेशनली मरे हुए राइटर्स की जीनत बना होता है। द वाइट साइड ने इस बारे में एक बहुत बेहतरीन कपल ऑफ वीडियोस प्रोड्यूस की हैं, मैं हाईली इनकरेज करूँगा कि आप उसे भी ज़रूर देखें। आखिर में जो ओरिजिनली हम बात कर रहे थे कि ट्रायलैटरल ट्रेन जो है एक बहुत अहम प्रोजेक्ट होने वाला है, अगले साल से इस पर काम शुरू हो जाएगा, और अगर हम इस तमाम एंटी स्टेट एक्टिविटी को रोकने और ख़त्म करने में कामयाब हुए तो ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंडे को US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की पे यूनिलैटरली सैंक्शंस आयद कर दी हैं। ये सैंक्शंस शायद कुछ अरसे के लिए ही हों, क्योंकि जो बाइडन के आने के बाद उनका क्या फ़ैसला होता है उसका वक्त के लिहाज से ही ज़्यादा वज़न होगा। लेकिन इस पर रिएक्शन जो है प्रेसिडेंट एर्दोगान की जानिब से आ चुका है, जिसमें इस स्टेप को क्रिटिसाइज़ किया गया है, और नेटो के मेंबर्स के साथ इस तरह के रिएक्शंस की बहुत मुखालफत की गई है। इससे मेजरली टर्की के डिफेंस एक्सपोर्ट को नुकसान होगा, जिसमें US जो है एक्सपोर्ट लाइसेंस का असूल जो कि सबसे अहम है, उसके अलावा कुछ फाइनेंसिंग के हिस्सों में उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसके मज़ीद भी हो सकते हैं। लेकिन SSB टर्किश डिफेंस इंडस्ट्रीज़ का कहना है कि इससे हमारे ताल्लुकात इतने ख़राब भी नहीं होंगे, और उनकी तकरीबन 70 साल से ज़्यादा अरसे से जॉइंट पार्टनरशिप है, तो यकीनन सर्विसेज का तबादला होता रहेगा। लेकिन इससे टर्की को थोड़ी ड्यूरेशन के लिए मसाइल ज़रूर होंगे, लेकिन इससे हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और हम अपने क्रिटिकल पार्ट्स की तैयारी में खुद साख्ता हो जाएंगे। नौ पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील्स भी जो हैं एक अहम मकाम रखती हैं। दो अहम प्रोजेक्ट इसमें T129 और मिलगम शिप्स हैं। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि इनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के अटैक हेलीकॉप्टर और हरजेट का जो प्रोजेक्ट है उसको कुछ इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसका मतलब यही है कि मिलगम कॉर्वेट्स बज़ाहिर सेफ़ हैं, और अटैक हेलीकॉप्टर या T129 हेलीकॉप्टर के इंजन के एक्सपोर्ट लाइसेंस की ही प्रॉब्लम मौजूद है, और अभी कुछ सिग्निफिकेंट इस मामले में सामने नहीं आया है। आई थिंक अभी तक के लिए ऐसी कोई सिग्निफिकेंट न्यूज़ नहीं है जो कि पाकिस्तानी डील्स को मज़ीद नुकसान पहुंचा रही हो, लेकिन ऑफ कोर्स इन सैंक्शंस को ज़रूर हटाया जाना चाहिए, और होपफुली जो बाइडन के आने के बाद जो है इस पर कुछ डेवलपमेंट होगी। लाइक वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।